नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट वीजी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। हम लोग जानेंगे थायराइड के बारे में, थायराइड से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मित्रों, जैसा आप जानते होंगे कि थायराइड एक ऐसी बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज है। इससे कई सारी दिक्कतें लोगों को होती है। अगर महिलाओं की बात करें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में थायराइड होने की जो संभावना है वो 10 गुना ज्यादा होता है, ऐसा स्टडी बताती है। और कई सारी महिलाओं को जो है कई सारी दिक्कतें लगातार उन्हें होती रहती है, बावजूद इनके उनको पता भी नहीं चलता है कि उन्हें थायराइड की वजह से ये बीमारी हो रही है। तो आज के इस वीडियो में ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि क्या ऐसे प्रमुख लक्षण हैं, कॉमन सिम्टम हैं, जो किसी व्यक्ति को अगर दिख रहा है, वो सिम्टम उन्हें पता चल रहा है, तो उन्हें थायराइड की जांच करानी चाहिए। एक और चीज आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कई सारी महिलाओं का या फिर पुरुषों का जिन्हें ये समस्या होती है, उनका वजन अचानक से बढ़ने लगता है। तो क्या थायराइड की वजह से वजन बढ़ने लगता है? तो मित्रों, ये थायराइड भी एक बहुत बड़ी वजह है और इसकी वजह से कई सारे लोगों को अचानक से जो है वजन बढ़ने लगता है, बिना कोई कारण के, बिना कोई वाजिब वजह के। तो वो क्या समस्या है और वैसे लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? थायराइड में मित्रों एक ही समय में दो व्यक्ति में अलग अलग लक्षण दिखते हैं, क्योंकि ये कई 2-3 तरह का थायराइड की समस्या मेजरली होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अंतर है, किन लोगों का वजन अचानक से बढ़ने लगता है, किन लोगों का वजन अचानक से कम होने लगता है, उसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, थायराइड के प्रमुख सिम्टम क्या है, इसके प्रमुख कारक क्या है, किस वजह से थायराइड की समस्या होती है, बॉडी में क्या चेंज होते हैं, क्या दिक्कतें पैदा होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। और इसके जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खान पान, लाइफ स्टाइल में क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, जिससे जो आपका वजन बढ़ रहा है उससे आप राहत पा सकें, या फिर जिन लोगों का वजन कम हो रहा है उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगले कुछ मिनट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर बिना किसी देरी के आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और जल्दी से जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है, कहाँ पे होता है और इसके प्रमुख काम क्या है। तो मित्रों, ये जो ग्लैंड है ये बटरफ्लाई शेप का जो है ग्लैंड होता है हमारे गर्दन के ठीक बीचों बीच, इन फ्रंट ऑफ नेक। और इसका जो प्रमुख काम है, ये जो है मित्रों हार्मोन का प्रोडक्शन करता है थायराइड ग्लैंड, और ये पूरे बॉडी के कई सारे फंक्शन को जो है कंट्रोल करने का काम ये थायराइड ग्लैंड ही करता है। जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, हमारी जो हृदय गति है, धड़कन है, उस पे इसका कंट्रोल है, हमारे लीवर फंक्शन पे भी इसका कंट्रोल है, हमारे डाइजेशन पे इसका कंट्रोल है, हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र है, उस पे भी इसका कंट्रोल है। कई सारे लोगों को थायराइड की वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, यानी कि वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। कई सारे लोग का वजन बढ़ने लगता है, कई सारे लोग का वजन कम होने लगता है। हमारे बालों के ऊपर भी इसका काफी बड़ा रोल है, कई लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, स्किन में झुर्रियां पड़ने लगती है, कई सारे स्किन की समस्या होती है, हड्डियों में, जोड़ों में भी दर्द होता है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है मित्रों, इसका पूरे बॉडी पे कंट्रोल है। अगर आपको थायराइड की समस्या हुई या थायराइड ग्लैंड में आपको समस्या हुई, अगर ये अच्छा से काम नहीं करता है तो आपको कई तरह की दिक्कतें जो है पैदा होने लगेगी, कई तरह की परेशानियां आपको होने लगेगी। है कि कितने तरह की थायराइड की समस्या लोगों में होती है, तो समस्या तो कई तरह की थायराइड से जुड़ी हुई होती है, बट मेजरली दो जो इसके प्रमुख हैं, एक है हाइपरथायराइडिज्म, दूसरा हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म यानी जो थायराइड ग्लैंड है वो जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाता है, प्रोडक्शन करता है, और दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म यानी कि इसमें जितनी बॉडी में हार्मोन की जरूरत होती है उससे कम हार्मोन बनाता है। तो ये दो मेजरली है। उसके अलावा कई सारे लोगों को जो है थायराइडाइटिस होती है, थायराइड कैंसर होती है, या फिर जिसे घेघा रोग कहते हैं, शेप बढ़ जाता है थायराइड ग्लैंड का। तो कई तरह की दिक्कतें होती है, बट मेजरली हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म ये दो तरह की समस्या होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये थायराइड की समस्या होती क्या है। मित्रों, जैसा आप जानते होंगे कि हमारी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है वो ब्रेन के पास है, ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही ये थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। मित्रों, थायराइड ग्लैंड का प्रमुख काम है हार्मोन का प्रोडक्शन करना, यानी शरीर में जितनी हार्मोन की जरूरत होती है उतना ये प्रोडक्शन हमारा थायराइड ग्लैंड करता है।
और इसके कई सारे काम हैं। जैसा आप जानते होंगे, हमारे जो है ब्रीदिंग यानी जो सांस लेते हैं वहां पे भी ये कंट्रोल करता है, हमारी धड़कन को भी कंट्रोल करता है, हमारे जो है डाइजेशन सिस्टम, हमारे लीवर फंक्शन को भी ये कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी प्रजनन तंत्र है, बच्चा पैदा करने की क्षमता है, उस पे भी ये थायराइड ग्लैंड का ही कंट्रोल है। हमारी स्किन को हेल्दी रखने में भी इसका रोल है, हमारे बालों के हेल्थ के लिए भी ये चाहिए। ओवरऑल बॉडी के जो फंक्शन है वहां पे थायराइड ग्लैंड का रोल रहता है। तो मित्रों, जैसा आप जानते होंगे कि ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और उसी के निर्देशानुसार यानी सिग्नल के अनुसार जितनी जरूरत होती है बॉडी में, ये थायराइड ग्लैंड हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। बीच में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके थ्रू ये जो मैसेज है, सिग्नल है, वो हमारा थायराइड ग्लैंड तक आता है। बट होता क्या है, किसी किसी व्यक्ति में जो है जरूरत से ज्यादा हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगता है, वैसे लोगों को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। और कई सारे लोगों में जो हार्मोन का प्रोडक्शन है वो लेस होता है, यानी जितनी बॉडी में जरूरत होती है उससे कम हार्मोन रिलीज होता है, उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो मेजरली यही दो तरह का जो है थायराइड की समस्या लोगों में होती है। हालांकि कई सारे लोगों को जो है थायराइड की कैंसर होती है, थायराइडाइटिस होती है, वहां इन्फ्लामेशन होती है, या फिर जो है स्वेलिंग होती है जिसे घेघा रोग भी कहते हैं। तो कई सारी दिक्कतें होती है, बट मेजरली यही दो जो है चीजें होती है लोगों को, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। और इसी से जो है रिलेटेड सिम्टम लोगों में, अगर इसके प्रमुख टेस्ट की बात करें तो वो जो आपका थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट होता है उसमें आपका T3, T4 और TSH शामिल रहती है। इन तीन चीजों की जांच होती है। जिन लोगों का T3, T4 का लेवल बढ़ा हुआ है उन्हें हाइपरथायराइडिज्म है, और जिन लोगों का T3, T4 कम रहता है उन्हें हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है। तो ये इसके प्रमुख जो है जांच है, T3 और T4 और TSH, ये तीन चीजों की जांच। अगर इसके नॉर्मल रेंज की बात करें तो T4 का नॉर्मल रेंज 5 to 12 Ng पर डेसीलीटर है। T3 का नॉर्मल रेंज जो है 80 से लेके 220 के बीच में है, और TSH का जो नॉर्मल रेंज है 0.4 से 4 है। तो ये इसका नॉर्मल रेंज है। इसी के हिसाब से जो है आपका पता चल पाएगा कि आपका क्या बढ़ा हुआ है, क्या कम है। वो अगर आप थायराइड प्रोफाइल का जांच करवाते हैं तब जाके आपको ये चीजें पता चलेगी। इसके प्रमुख सिम्टम की बात करें तो जिन लोगों को हाइपरथायराइडिज्म है यानी जिनका T3, T4 का लेवल ज्यादा है उनके सिम्टम अलग होंगे, और जिन्हें हाइपोथायराइडिज्म है यानी कि जिनका T3, T4 का लेवल कम है उनके सिम्टम अलग होंगे। तो मित्रों, अगर हाइपरथायराइडिज्म की बात करें जिनका T3, T4 का लेवल ज्यादा है और TSH का लेवल कम है, तो ऐसे लोगों में जो है एंजाइटी बहुत होगा, इरिटेशन बहुत होता है, चिड़चिड़ापन, बात बात में गुस्सा होना, बॉडी से पसीना बहुत निकलता है, उनके बाल भी निकलने लगते हैं। एसिडिटी की भी तरफ बात करें, हाइपोथायराइडिज्म यानी जिन्हें T3, T4 का लेवल कम है और TSH का लेवल ज्यादा है, ऐसे लोगों में जो है वेट गेन होता है यानी वजन बहुत जल्दी से बढ़ने लगता है। मेमोरी का भी इशू होता है, उन्हें चीजें याद नहीं रहती है, बहुत ही लेथार्जी यानी बहुत ही थकान, बहुत ही कमजोरी महसूस होती है, आलस बहुत आता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है और पूरी स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये दोनों के अलग अलग जो है सिम्टम है हाइपोथायराइडिज्म के और हाइपरथायराइडिज्म। अब बात आती है कि थायराइड की समस्या जिन्हें होती है उनका वजन क्यों बढ़ने लगता है, इसके पीछे क्या वजह है। तो मित्रों, इसका जो प्रमुख वजह है कि जब हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हार्मोन का सिक्रेशन कम होने लगता है तो जो शरीर का मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है। इससे व्यक्ति जो है बहुत ही कमजोर महसूस करने लगता है और वह आलस से भर जाता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। इससे कैलोरी की जो बॉडी में खपत होती है वो कम हो जाती है और ये एक्स्ट्रा फैट के रूप में जो है शरीर में जमा होने लगता है, जिससे उस व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है। तो अगर किसी व्यक्ति का बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल है, बहुत बढ़िया दिनचर्या है, बावजूद उसका वजन अचानक बढ़ने लगे, खासकर महिलाओं में, तो वैसे लोगों को थायराइड की जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि अगर जो है हाइपोथायराइडिज्म होगा तो वैसे लोगों में जो है वेट गेन बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से होने लगता है। आप जान गए होंगे कि थायराइड का फंक्शन क्या है, इसका जो है सिम्टम क्या है, इसके प्रमुख कॉजेज क्या हैं। अब आइए जान लेते हैं कि जिन्हें हाइपरथायराइडिज्म की समस्या है वैसे लोगों को खान पान में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या शामिल करनी चाहिए। तो मित्रों, वैसे लोगों में प्रायोरिटी लेवल पे जो है एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स अपने डाइट में जरूर शामिल करें। इससे क्या होता है कि उनका ओवरऑल जो सिम्टम है उसमें काफी राहत मिलेगा। ऐसे लोगों को जो है हरे पत्तेदार साग सब्जी, टमाटर, मछली, नट्स, फल और जैतून के तेल का सेवन करना चाहिए। अपने खाने में जो हाई कार्ब्स है उसका सेवन
कम करें, क्योंकि अगर आप कार्ब्स का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर देता है, इसकी वजह से आपका वजन बढ़ने लगता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जो है हाई कार्ब जो है खाने से बचें। और फाइबर रिच फूड्स अपने डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिच फाइबर फूड्स शामिल करेंगे तो अपने आप जो दूसरी चीज है हाई कार्ब फूड है वो कम हो जाएगी, और इससे आपका जो वजन अचानक से बढ़ने लगा है उसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। ये आपके मेटाबॉलिक फंक्शन को फास्ट करके आपकी जो पाचन क्रिया है उसको दुरुस्त बनाएगी, तेज बनाएगी, और आपका जो वजन बढ़ने की समस्या है उससे आप राहत पा सकते हैं। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो बहुत ज्यादा चीनी खाने से आप बचें, क्योंकि अगर आप चीनी का सेवन करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा कैलोरी आपके कंज्यूम करते हैं, और चीनी जो है वजन बढ़ने में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके साथ साथ अगर आप चीनी खाते हैं तो ये क्रेविंग को और बढ़ाता है, जिससे आपकी भूख और तेज लगती है और वजन तेजी से बढ़ने लगता है। तो चीनी खाने से भी आपको बचना चाहिए। उसके साथ साथ सेलेनियम से भरपूर फूड्स का सेवन आपको करना चाहिए। जब आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि सेलेनियम से भरपूर फूड्स जो TSH हार्मोन है उसके प्रोडक्शन को प्रभावित करता है, ये प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और थायराइड हार्मोन के जो प्रोडक्शन में कंट्रोल करता है, ये संतुलित प्रोडक्शन करने में मदद करता है, और ये आपकी बॉडी को हेल्दी बनाता है। उसके साथ साथ हैवी मील्स से आप बचे, थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी भरपूर मात्रा में पिएं, क्योंकि ये भी आपको वजन कम करने में, आपको हेल्दी रखने में बहुत ही मदद पहुंचाएगा। उसके साथ साथ आप ज्यादा पानी पिए, उससे क्या होगा कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी फास्ट होगा और आपका वजन कम हो जाएगा। उसके साथ साथ आप एक्टिव लाइफस्टाइल का पालन करें। एक्टिव लाइफस्टाइल आपको थायराइड से बचने और इसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है, इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें। इसके लिए आप घर का काम करें, सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं, बहुत से ज्यादा जो है शारीरिक मेहनत करें, घर का काम करें, जिससे आपका पसीना बहेगा और मोटापा आपका कम होगा। एक और चीज आप कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योग, इन सारी चीजों को भी आप अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और आपके खाने को हजम करने में भी ये बहुत मदद पहुंचाता है। तो इससे आप जो है हेल्दी रह सकते हैं, आपकी जो है स्ट्रेस भी कम होगा, आपकी नींद भी। हाइपोथायराइडिज्म है तो सबसे पहले आपको आयोडीन की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ानी चाहिए। जो आयोडीन रिच फूड्स है उसे अपने डाइट में जरूर शामिल करें, और उसके साथ साथ जो है मछली, नमक, डेयरी, अंडे, ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। ये आपके आयोडीन के लेवल को बढ़ाता है और शरीर में TSH के जो प्रोडक्शन है उसमें मदद करता है, और जो थायराइड के कारण दिक्कतें होती है उसे कम करता है। उसके साथ साथ आपको सेलेनियम रिच फूड्स जैसे ब्राजील नट्स है, सर्डिन है, अंडे हैं, फलियां हैं, अपने डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये बहुत सारे जो है आपका TSH हार्मोन बढ़ाने में मदद करता है। तो भोजन में सेलेनियम रिच फूड्स जो है आप जरूर शामिल करें, इससे आपकी इम्यून सिस्टम भी अच्छी होगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है। तो मित्रों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर ले मित्रों।